नमस्कार बंधुओं मित्रों, आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें राहु और केतु के बारे में आजकल बहुत सारी भ्रांतियां यूट्यूब पर और आम ज्योतिषी फैला रहे हैं। राहु गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग हो गया, राहु मंगल के पास साथ बैठ जाए तो अंगारक दोष हो गया। इस तरह के दोष बता कर अनेक तरह की भ्रांतियां फैलाकर राहु दोष के और केतु के दोषों को उजागर करते हैं। वो कभी ये नहीं बताते कि राहु के साथ राजयोग भी बनता है, केतु के साथ राजयोग भी बनता है। अब मैं आपको राहु के बारे में बताता हूँ। राहु एक छाया ग्रह है। छाया का तात्पर्य है प्रकाशहीन। राहु में प्रकाशहीनता शनि से बढ़कर है, क्योंकि राहु जो है एक के सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के कटान बिंदु है, तो उसमें प्रकाशहीनता शनि से भी बहुत कम है। शनि बहुत दूर बैठा ग्रह है, इसलिए उसकी प्रकाशहीनता कम है, इसलिए बहुत धीरे धीरे चलता है। लेकिन राहु और केतु जो हैं, जब जब ग्रहण होता है तब तक इनकी प्रकाशहीनता थोड़ी कम होती है। कटान बिंदु पे जब नॉड्स पे ये आते हैं तो थोड़ा इनकी प्रकाशहीनता कम हो जाती है। तो राहु के बारे में कहा गया है कि शनिवत राहु, क्योंकि ये प्रकाशहीन है, तो प्रकाशहीन होने के नाते शनि के साथ इसको जोड़ा गया है। तो राहु में शनि के ही समान दोष होते हैं। आलसी होता है, ये पीड़ा देने वाला होता है, दुख देने वाला होता है, आलसी होता है, आदमी को लेट करता है। तो शनि के भांति ये तरह तरह के रोग भी देता है, और शनि की तरह ये दीर्घ रोग भी देता है, शनि की ही तरह ये अभाव देता है, शनि की तरह ही ये कुछ विशेष जो भी कुछ होता है उसके गुणदोष शनि से मिलते हैं। लेकिन राहु में कुछ स्पेशल गुण भी हैं। एक श्लोक आता है, राहुर बाहुर बलम करोत विपुलम। राहु के अंदर बाहुर बल बहुत ज़्यादा है। राहु जब कुछ देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और उसके देने में फिर कोई कमी नहीं आती है। राहु अगर केंद्र में बैठा है, राहु अगर त्रिकोण में बैठा है, राहु अगर लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो फिर ये आपको छप्पर फाड़ कर देता ही देता है। राहु सिर्फ इन 12 राशियों में 12 भावों में सिर्फ अष्टम और द्वादश में बैठा हो तो राहु नुकसानदायक होता है। यहाँ राहु बहुत अशुभ हो जाता है। बाकी द्वितीय में बैठा है धन देगा, तृतीय में बैठा है पराक्रम बढ़ा देगा, और छठवें भाव में बैठा है तो शत्रुहंता बना देगा। लेकिन केंद्र त्रिकोण में राहु बैठा है और किसी केंद्र में बैठकर त्रिकोण के ग्रह के साथ उसकी युति है तो राजयोग कारक हो जाता है। अगर वो त्रिकोण में बैठा है तो केंद्र के ग्रह के साथ उसकी युति हो गई तो वो राजकारक हो जाता है। राहु जिस राशि में बैठता है ना, उसके दोनों राशियों का फल करता है, क्योंकि छाया ग्रह है। वो जिसके साथ जाता है, जिस ग्रह के साथ जाता है या जिस राशि में बैठता है, उसके स्वामी के साथ वो समाहित हो जाता है, उसके गुण दोष को धारण कर लेता है। फिर राहु जो है उसके अनुसार फल देना शुरू कर देता है। अगर राहु केंद्र में बैठा है, उस पर शुभ दृष्टि है, परस्पर युति भी शुभ है, और स्थान परिवर्तन भी अगर शुभ स्थानों के ग्रहों के साथ हुआ है तो राहु तो महा ही योग कारक होता है। योग कारक क्या, हम इसे राजयोग कारक कहते हैं। लेकिन यही राहु अगर छठे में हो जाए तो आपको रोगी बनाता है, ऋण से भी ग्रसित कर देता है। राहु अगर कमजोर है तो, अगर छठे में बैठा राहु बलवान है तो आपको शत्रुहंता बनाता है, आपके सारे रोगों को निवारण करता है। आपके ऊपर कोई कर्ज है तो कर्ज को भी वो समाप्त करता है। तो राहु बहुत ही बलवान ग्रह है। तो ये धन के लिए अचानक सहसा छप्पर फाड़ कर धन देता है। आपने जो सोचा होगा उससे अधिक देता है। लॉटरी का कारण ही राहु है। अगर किसी की लॉटरी खुलती है तो राहु के कारण ही खुलती है। अगर राहु 10वें में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, पंचम के स्वामी के साथ बैठा है, नवम के स्वामी के साथ बैठा है, तो आपको यश, ऐश्वर्य, सरकारी नौकरी, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री तक बनाता है। और इवन कि ये सेना में हैं,
शौर्यचक, अशोकचक, परमवीर चक भी दिलवाता है। ऐश्वर्य, विपुल ऐश्वर्य, अगर ये शुक्र के साथ बैठ जाए, शुक्र अच्छे घरों का स्वामी है, तो आपके पास इतना धन होगा कि जवाब नहीं। जिन लोगों के प्राइवेट जहाज हैं उनका कारक राहु ही है। राहु बहुत ही बलवान ग्रह हो जाता है। राहु में जो कमियां हैं, अगर वो अशुभ स्थान पे बैठा है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, अशुभ ग्रहों से युत है, तो आपको इतना दरिद्र बना देगा राहु कि आप की दरिद्रता दुनिया में देखी जाएगी। भिखारी बना देता है, रोगी बना देता है, पीड़ादायक बना देता है, लंगड़ा बना देता है, आपके सारे होने वाले कार्य रुक जाते हैं। राहु भी शनि के साथ स्नायु का, नसों का कारक है। नसों के जितने रोग होते हैं, नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम के जितने भी रोग होते हैं उसका कारण राहु है। आपकी वाणी को खराब करने वाला राहु ही है। आपको नशे का लत देने वाला राहु ही है, अगर राहु अशुभ स्थानों में अशुभ ग्रहों के साथ है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो। लेकिन अगर अच्छा है तो जैसे मैंने पहले बताया, यह राजयोग कारक होता है। राहु से पेट में गैस, पेट की खराबी, अपच, ये सारे गुण इसके अंदर है और ये सारा कुछ देता है। लेकिन ऐसा भी है कि जो इसके नैसर्गिक गुण हैं, ये सारे गुणों को आपको देता ही देता है अगर इसकी दशा चल रही है तो। अगर ये बलवान है, केंद्र त्रिकोण में है, राजयोग कारक है, तो इसके जो अशुभ गुण हैं वो दब जाते हैं। और अगर यही अशुभ ग्रहों के साथ है, अशुभ प्रभाव में है, तो ये सारे गुण उजागर हो जाते हैं। अब राहु क्या क्या देता है आपको, ये आगे बताता हूँ। तो मित्रों, राहु से डरने की बात नहीं है। आपको ये देखना है कि आपकी पत्रिका में राहु कहाँ बैठा है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं, शुभ ग्रह के किसी प्रभाव में है या नहीं, शुभ भाव में है या नहीं, शुभ हाउस में है या नहीं। राहु के लिए दो ही हाउस खराब हैं, अष्टम और द्वादश। लेकिन अष्टम में बैठकर भी राहु इतना खराब नहीं है। यहां आपको सर्जन बनाता है, डॉक्टर है, एमबीबीएस है, सर्जन बनाएगा, अच्छा साइंटिस्ट बनाएगा, अच्छा पीएचडी होल्डर बनाएगा। और जमीन के नीचे निकलने वाले जितने पदार्थ होते हैं, जितने खाने होते हैं, उनका मालिक भी बना सकता है। द्वादश में बैठा हुआ राहु खराब होता है। ये आपको जेल पहुंचा सकता है, हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, भगवान के पास पहुंचा सकता है, बहुत दुख देता है। अष्टम में बैठकर ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है, आपकी लाइफ को बदल देता है। लेकिन अगर वहाँ किसी शुभ ग्रह की राशि है और वो राशि केंद्र या त्रिकोण में बैठी हुई है, तो केंद्र नहीं, अगर त्रिकोण में बैठी हुई है तो राहु आपको सब कुछ दे देगा। साइंटिस्ट भी बनाएगा, पीएचडी भी बनाएगा, सेना में भेजेगा, आईबी में ले जाएगा, सीआईडी में ले जाएगा, जितने भी ये क्षेत्र हैं सब में ले जाता है। इवन कि मर्चेंट नेवी, ओवरसीज बिजनेस, प्रमोशन अष्टम में बैठ के करता है। तो कोई भी ग्रह किसी भी जगह बैठ के बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। लेकिन राहु बुरा ग्रह है, अशुभ ग्रह है, पीड़ादायक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, इसलिए इसकी अशुभता अष्टम में ज़्यादा दिखती है। और इसी तरह से द्वादश में भी, वहाँ भी इसकी अशुभता, पीड़ा, कारक, बीमारी, व्यधा, मृत्यु सब कुछ दिखाई देता है। राहु अच्छा है तो बहुत शुभ हो गया, लॉटरी खुलेगी, राज्य सरकार, राज्य में आपकी यश बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा, पदवी मिलेगी। खराब है तो स्नायु रोग हो जाएगा। अच्छा है तो आपको जैसे गुरुओं को ना छत्र घुमाया जाता है ना, उस तरह बना देगा, जहाज का मालिक बना देगा, एमराल्ड का मालिक बनाएगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में ये राहु बहुत बलवान होता है। राहु सभी गुप्त विद्याएं देता है, अकल्ट विद्या, गुप्त विद्या का ये धनी है। मृत्यु का समय भी बताता है। खराब है तो, और खराब है तो आपके पास खटारा गाड़ी होगी, खटारा गाड़ी लेने की आपकी हिम्मत होगी और खटारा ही चलाई जाएगी। राहु नागलोक का, मतलब जहाँ ज़्यादा सर्प रहते हैं वहाँ का भी कारक है। किसी को विष दे दिया गया, किसी ने विष ले लिया, तो आप समझिए कि राहु उसका बलवान है। राहु कहीं ना कहीं उसकी दशा में है। तेज दर्द होना,
दुर्गा का पुजारी होना, अघोरी होना, महान प्रतापी होना, महान तपस्वी होना। गंदा है तो पशुओं से मैथुन भी करता है, उल्टी भाषा भी बोलता है, गालियां भी देता है, दाहिनी तरफ से लिखता है। रोग ऐसा हो जाता है कि रोग डायग्नोज नहीं होता, बहुत परेशान होते हैं। वाणी में कुतर्क होता है, मर्मभेदी वाक्य बोलता है और पापी स्त्री के संसर्ग में रहता है। अधारी मन, जुआरी, भीख मांगना, गंदी, हड्डी का रोग, प्लीहा बढ़ जाना, झूठ बोलना, काना, भ्रम पैदा करता है। नीच के आश्रम में रहता, गंदे स्थान पर रहता है और भिखारियों की तरह घूमता रहता है। तो राहु जो है अच्छा भी है बुरा भी है, सिर्फ ये है कि आपकी पत्रिका में राहु है कहाँ। राहु की गणना करनी चाहिए। लोग केवल एक लग्न पत्रिका देखकर राहु की गणना कर लेते हैं। अरे भाई, चंद्र पत्रिका भी देखो, सूर्य पत्रिका भी देखो, सुदर्शन चक्र पत्रिका भी देखो, नवांश पत्रिका भी देखो, होरा पत्रिका, दृष्टकांड, द्वादशांश, दशमांश, जितने भी आपकी लाभ की पत्रिकाएं हैं, जितने भी पत्रिकाएं हैं उनको देखिए और साथ में अरिष्ट की पत्रिका भी जरूर देखिए। तो कहीं ना कहीं अगर ये राहु सही मिल गया, सही स्थानों में मिल गया, सही ग्रहों के साथ मिल गया तो आपका इतना बुरा नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक अच्छे ज्योतिषी की आवश्यकता होती है। अब आते हैं, हम बात करते हैं केतु की। केतु भी छायात्मक ग्रह है, छाया ग्रह है, धुआं है। जैसे शनिवत राहु है, शनि की तरह काम करता है। केतु कुजवत है, कुज माने मंगल। एक तो मंगल बलवान है, साहसी है, तो केतु भी साहसी है, परम साहसी है, परम बलवान है। कहते हैं केतु झंडा है। हर देश का झंडा होता है ना, उस झंडे के लिए अपनी सेनाएं, अपना देश, अपना मान सम्मान गौरव उस झंडे के साथ लगा होता है ना। तो आपकी पत्रिका में केतु आपका गौरव भी है। केतु आध्यात्म है, आपका अध्यात्म है। राहु जैसे अशुभ ग्रह है, केतु को हम शुभ ग्रह भी कहते हैं। केतु के साथ शुभता भी बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि कुजवत है। मंगल जो है सेनापति है, ग्रहों का सेनापति है। आपके आईएएस, आईपीएस, कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, जनरल भी बनते हैं। अगर ये मंगल के साथ बैठा हुआ है तो ये सब बनते हैं। अगर सूर्य की दृष्टि पड़ गई तो ये जनरल तक जा सकता है वो इंसान। लेकिन इसके भी बुरे प्रभाव हैं, और इसके भी बुरे प्रभाव जो हैं वो कुछ राहु की तरह हैं, क्योंकि ये राहु के आमने सामने हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं। तो इसके अंदर जब राहु की दृष्टि इस पर होती है तो राहु के अशुभ गुणों का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। केतु जो है इसके अंदर उच्चता बहुत है। ये प्राचार्य है, यूनिवर्सिटी का प्राचार्य बनाता है, कॉलेज का प्राचार्य बनाता है, मेडिकल कॉलेज का डीन बनाता है। अगर कहीं तृतीय में बैठा है, तीसरे भाव में बैठा है तो आपको शौर्यान, बहादुर, क्या नहीं क्या बनाता है ये। और गुरु के साथ छठवें भाव में बैठ जाए तो शत्रुहंता हो जाता है। आपके दुश्मन आपसे अवश्य हारेंगे। तो ये राहु से उलट आध्यात्मिक होने के कारण ये मोक्ष भी दिलाता है। मोक्ष का कारक केतु ही है। चंडीश्वर, भैरव, अघोरी, गणेश आदि देवताओं की उपासना करता है, डॉक्टर बनाता है, सारे ऐश्वर्य देता है। और अगर अशुभ भाव में बैठा है, अशुभ ग्रहों के साथ है, अशुभ प्रभाव में है तो क्षय रोग देता है, पीड़ा देता है, ज्वर देता है। अच्छा है, गंगा स्नान कराएगा, तीर्थ यात्रा कराएगा, तप कराएगा, शिकार से प्यार करने वाला होता है, संपदा देने वाला होता है, जितने रत्न होते हैं वो देने वाला है, मंत्रोच्चार में शास्त्रीय होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। लेकिन चंचलता भी है, पत्थर भी है, घाव भी है। ये अगर अच्छा नहीं हुआ, आँख का दर्द देता है, ज्ञानता देता है, कांटा लगता है, आत्मज्ञान की कमी हो जाती है, मौन नहीं रह सकता है, बहुत बोलता है। अच्छा है तो मौन व्रत धारण करेगा, वेदांती हो जाएगा, सब प्रकार की भोग सामग्री केतु देने वाला हो जाता है। संसार से विरक्त भी कर देता है अगर खराब है तो। भूख से पेट में पीड़ा इतनी देता है कि आप बीमार होकर मर जाते हैं। अघोरी होता है, जेल जाना, किसी की आज्ञा ना मानना, शूद्र सभा में बैठना, ये सब रोग, ये सब जो हैं ये केतु के काम हैं। तो ये बहुत तीव्र बुद्धि वाला है। सिर्फ जितना मंगल लॉजिकल है उतना ये लॉजिकल नहीं होता। तर्क करने में ये उतना चतुर नहीं है। ये लड़ने में माहिर है, ये देने में माहिर है, ये अध्यात्म में माहिर है, ये हर चीज़ में माहिर है, लेकिन लॉजिकल शक्ति इसकी बहुत कम है।
अगर इसको 10 आदमी में बैठा दिया जाए तो क्या कहना है उसके दिमाग में तो है, लेकिन कह नहीं पाता है। ये कमी केतु में बहुत है। तो अगर ये शुक्र के साथ बैठ गया तो जवाहरलाल नेहरू बना देता है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बना देता है। हिटलर की कुंडली में तृतीय भाव में गुरु के साथ ही बैठा था तो हिटलर इतना क्रूर और पराक्रमी शौर्यवीर था। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में ये 6वें भाव में गुरु के साथ बैठा था, शत्रुहंता था। वल्लभ भाई पटेल चुने गए थे प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन इस शत्रुहंता होने के कारण, अशुभ ग्रह होने के नाते गुरु के साथ 6वें में बैठा था और महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुन लिया। तो इस तरह का ही ग्रह है। तो मित्रों, तो राहु केतु के विषय में जो भ्रम फैलाए जाते हैं, जो मिसकंसेप्शन है, उसके विषय में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये सारे ग्रह जितने भी होते हैं ये आपके जीवन में अशुभ स्थानों पे हों तो आपके लिए अशुभता के कारण हो। सभी ग्रह शुभ हैं, सभी ग्रह अशुभ हैं। तो वीडियो देखिए मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जिससे मेरा कोई आने वाला अगला वीडियो हो तो आपको नोटिस मिलता रहे, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। अब आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।